प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज आप सभी का हमारी नियमित फेसबुक योग कक्षा में, जो कि आज हमारे फेसबुक पेज पर लाइव है, उसमें आप सभी का स्वागत है। हम आपको आपसे वादा करते हैं कि आपके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जिस तरह से अभी तक हम हमारे अंकित कुमार टांक वाले अकाउंट से आपके साथ लाइव आ रहे थे, उसी पर आज हमने एक पेज क्रिएट करके आप सबके बीच में इस पेज से लाइव आने का निर्णय किया है। क्योंकि उस पेज पर हम लाइव आते हैं तो फेसबुक अभी कुछ कारणों से हमें उस आईडी पर अलाउ नहीं कर रहा है कि हम आप तक वहाँ पर लाइव करें। तो आप सभी साथियों से आशा है कि आप इस पेज को भी उतना ही प्रेम और सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करेंगे जितना अभी तक आपने हमारे साथ सहयोग किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, प्रणाम। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का अभ्यास। जी, आप सब साथी अपने आसन पर आराम से बैठ जाएं और अपने पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन में आराम से बैठिए। ठीक है, सभी विद्यार्थी इसी तरह से बैठेंगे। ठीक है ना। वो सभी विद्यार्थी जो हैं सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करेंगे। इस तरह से अपना लेफ़्ट लेग नीचे रखें और राइट लेग ऊपर रखें। जो बहिनें हैं वो अपना लेफ़्ट लेग नीचे रखें और राइट लेग ऊपर रखें, यानी कि जो बॉयज़ हैं उनके बिल्कुल अपोजिट आपको रखना है। ठीक है, यस। आप अपना दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे इस तरह से और सहजता के साथ आंखें बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस, अपनी स्पाइन को पूरा स्ट्रेट रखें। यस, लंबी गहरी सांस लें और योगासन मंत्र का अभ्यास करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्महममृतं गमय। अपने दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में रखें, अपने पास अपने चेस्ट के लगाएं। अपने माता पिता, गुरु, इष्ट को प्रणाम करें, उनका स्मरण करें। धरती माता को प्रणाम करते हुए हल्का सा सर को सामने की ओर झुकाएंगे। नासिका के अग्रभाग को देखते हुए पलकें सहजता के साथ टिमटिमाते हुए आंखें खोलेंगे। तो आइए साथियों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का अभ्यास। आज का अभ्यास हमारा विषय चल रहा है विद्यार्थियों के लिए, योग विद्यार्थियों के लिए। तो अभी तक हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा दिवस है विद्यार्थियों के लिए योग में। तो आप सभी साथी से हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने छोटे भाइयों, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, सभी के साथ इस पेज को उतना ही शेयर करेंगे जितना अभी तक आप हमारे इस अकाउंट पर अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए हुए थे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का अभ्यास हमारा कैसा है, उसमें कौन कौन से आसन
का हम अभ्यास करेंगे। पहले हम स्ट्रेचिंग के लिए अपने ताड़ासन का अभ्यास करेंगे और उसके बाद हम अर्ध हलासन, सर्वांगासन और हलासन का अभ्यास करेंगे, ठीक है ना, जो आपके स्पाइन को मजबूत रखते हैं, आपके एब्डोमेन सिस्टम को और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। प्रॉपरली उनका काम आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड आपके शोल्डर्स को पुश करना और उसे स्ट्रेंथ देना ही है, ठीक है ना। तो आइए आप सभी अपने आसन पर खड़े हो जाइए, फिर आपको विद्यार्थियों के 5 लक्षणों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यस, आराम से अपने आसन पर इसी तरह से खड़े हों। आपके दोनों पैरों में डिस्टेंस रहेगा तो 2 से 3 इंच का डिस्टेंस रहेगा, 4 इंच का, ठीक है। दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, इस तरह से पंजे दाएं बाएं नहीं रखें, बिल्कुल एक लाइन में रखें। दोनों पंजों के बीच और दोनों हील के बीच बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल वेट, दोनों पैरों पर बराबर वेट होना चाहिए, ठीक है। अपने पिंडलियों को, अपने टोज को टाइट करेंगे, एंकल को टाइट करें, अपनी थाई को प्रेस करके रखिएगा। यस, अपने बटक्स को मिलाइए, हिप्स को मिला के रखिए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर गए, बटक्स ओपन नहीं करने हैं, मिले हुए रहेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक्सेल करें, हथेलियाँ आसमान की ओर। पुनः सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सामान्य श्वास। अपने शोल्डर से ऊपर वाला भाग पूरा तान के रखिए, अपने कमर से ऊपर वाले भाग शोल्डर को पूरा स्ट्रेच कर दीजिए ऊपर की ओर। दोनों हाथों में बिल्कुल डिस्टेंस होना चाहिए, शोल्डर लेवल, इससे ज़्यादा नहीं, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, एक लेवल डिस्टेंस। सामान्य श्वास, एक्सेल एंड डाउन। इस दौरान ध्यान रहे आपकी गर्दन पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। हथेलियाँ ज़मीन की ओर, रिलैक्स। चलिए अपने आसन पर बैठ जाइए। हम अपने आसन पर वज्रासन की स्थिति में बैठे, ठीक है। आराम से बैठने का अभ्यास आपको कल बताया था किस तरह से बैठना है, उटपटांग तरीके से आपको नहीं बैठना है। बैठने के लिए अभ्यास आपको इस तरह से बैठना है। जब भी आप आसन पर बैठें, जब भी आपको नीचे बैठने के लिए कहा जाए तो इस तरह से बैठिएगा, ठीक है। बैठने के अपने एक तरीके होते हैं, आप जिस तरह से बैठते हैं ऐसे एक पैर पर वेट डाल करके इस तरह से उल्टा सीधा नहीं बैठना है, ठीक है। अगर आपके स्पाइन या हम कहें कि हमारी कहीं पर भी कोई नस है जो स्ट्रेच हो जाती है या पुश हो जाती है तो फिर मसल्स पेन और ये बहुत सारी समस्याएं होने लगती है, ठीक है ना। फिर उसमें आप परेशान होते हो कि सर हमारी ये हो गया, उसमें सर क्या करेंगे भाई। ध्यान रखिए, बैठने के तरीके आपको पता होने चाहिए। इन विषयों पर भी हम स्पेशल क्लासेस आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे बैठा जाता है, कैसे सोया जाता है। लोगों को सोने के तरीके नहीं पता है, सो कर अपना पूरा शरीर बिगाड़ लिया है, ठीक है ना। तो यस, रिलैक्स कीजिए और अपने दोनों पैर सामने की ओर निकाल दीजिए। एल्बो का सहारा दें और आराम से पीछे की ओर लेट जाएं, ठीक है ना। हाँ, यस। हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल परसों भी हमने कुछ अभ्यास किए थे जो खड़े होके थे, कल हमारे कुछ अभ्यास थे जो बैठ कर थे और आज हमारे कुछ अभ्यास हैं जो लेट कर हम करें, ठीक है। यस, तो आप अपने आसन पर इसी तरह से लेट जाएं। यस, आप अपने आसन पर लेट जाइए। दोनों हाथ आपकी थाई के पास रहेंगे, ठीक है ना। यस, दोनों हाथ आपकी थाई के पास रखिएगा और दोनों पैरों को मिला के रखिए, ठीक है। पहले हम अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन, इसके बाद सर्वांगासन, यस, सर्वांगासन के बाद हम हलासन का अभ्यास करेंगे। तो पहले अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे, दोनों पैर मिले हुए रहेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, 90 डिग्री पर लिफ्ट करना है और यहाँ पर फोल्ड कर देना है, ठीक है ना। दोनों हाथ आपके कोशिश करें कि थाई के पास ही रखें। बैलेंस और सपोर्ट के लिए आप अपने दोनों हाथों को अपनी थाई पर लगा सकते हैं, ठीक है। सांस भरते हुए दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। यस, यहाँ पर आपको आने के बाद पंजे आपके एंकल से अंदर की ओर प्रेस कर लेने हैं, ध्यान रखिएगा।
पंजे एंकल से अंदर की ओर, टखनों से अंदर की ओर प्रेस करिएगा। आपके नी है जो इस तरह से बैंड नहीं होने चाहिए, नी आपके इस तरह से स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। जो साथी इस तरह से नहीं रख पाते वो अपना इस तरह से सहारा दें, लेकिन पूरा हाथों को रिलैक्स रखिएगा। केवल हाथों को ऐसे नहीं कि पूरा वेट ही इसी से खींच के डाल रखा है, नहीं, अपने पैरों पर वेट आने दीजिएगा। यस, होल्ड ऑन 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल एंड डाउन, ठीक है। एक्सेल करें और धीरे धीरे नीचे ले आए। यस, ये अभ्यास था अर्ध हलासन का। इस अभ्यास को आप जब करेंगे तो आपके थाई मसल्स और साथ में आपके एब्डोमेन सिस्टम एंड आपके अनाहत चक्र की ओर ब्लड का जो फ्लो है वो कंटिन्यू रहता है, और साथ में आपका ब्रेन शार्प होता है, ठीक है। आपके बालों की झड़ने की समस्या है वो रिलैक्स होती है। ये आज विद्यार्थियों में भी बहुत है कि बाल सफ़ेद हो गए, बाल बहुत झड़ते हैं, तो ये समस्याएं बहुत आम बात है, ठीक है ना। तो यस, श्वास भरते हुए सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। यस, दोनों पैर सीधे रहेंगे, होल्ड ऑन 10 सेकेंड। अपने हथेलियों से सहारा दे। 1 2 3। आपका चेस्ट आपके चिन से लगेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे पीछे नहीं गिराना है, यहाँ 90 पर स्ट्रेट करके रखना है। सामान्य श्वास, एक्सेल, श्वास भरते हुए वापस अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर लगाएंगे, हलासन में जाएंगे, ठीक है ना। हलासन में जाएंगे, दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक करें। चाहे तो अपने घुटनों को अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे। ध्यान रखिएगा आपके घुटने सीधे रहेंगे, पंजे फ्लैट। वन, फोल्ड करके रखें 10 सेकेंड। यस, एक्सेल, अपने दोनों पैरों को मोड़ने का अभ्यास करें और कर्ण पीड़ासन का अभ्यास करें। कर्ण पीड़ासन के लिए अपने दोनों पैरों के पंजों से प्रेस करते हुए अपने नी से अपने कानों को दबाने का अभ्यास करेंगे, ठीक। कर्ण पीड़ासन। बीच में अंदर यस, दोनों पैरों को फोल्ड करें और हथेली से सहारा दे कमर को और धीरे से डाउन करें। एक्सेल एंड डाउन। यस, ठीक है। ये हमारे अभ्यास थे जो हम लेट करके करते हैं, केवल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। सभी लोग कर सकते हैं और करने भी चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन विद्यार्थी जीवन में जो हमने पिछले 3 दिन से 2 दिन से हम अभ्यास कर रहे हैं वो और आज की ये अभ्यास, ये आपको नियमित करने चाहिए, ठीक है। रिलैक्स करें और दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करें। सेतु बंधासन का हम अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। या सेतु बंधासन के अभ्यास के लिए आप अपने दोनों नी को बैंड रखें। आपके हील्स आपके हिप से आधा फीट की दूरी पर रहेंगे, ठीक है। दोनों हाथ आपके यहाँ पर लगा करके रखें और सांस भरते हुए अपने हिप को, अपने लोअर बैक को और बैक को ऊपर की ओर पुश करेंगे। आपका कॉलर बोन आपके चेस्ट से लगाएं, ठीक है ना। सांस भरते हुए सेतु बंधासन का अभ्यास करें।
रिलैक्स। ओके, यस, डाउन करें आराम से, यस। बाहिनी ओर से करवट लें और आराम से अपने आसन पर बैठ जाएं, ठीक है, यस। तो अभी हम अभ्यास कर रहे थे लेट कर करने वाले आसनों का अभ्यास, जिसमें शामिल है अर्धहलासन, सर्वांगासन और हलासन और साथ में सेतुबंध आसन। ये सारे आसन आपके माइंड को शार्प करते हैं, आपके स्ट्रक्चरल बैलेंस को मेंटेन रखते हैं एंड आपके तनाव और डिप्रेशन को कम करते हैं। स्ट्रेस और चिंता आदि के लिए आपके लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है ये सभी, ठीक है। जिनके बाल आदि की सफ़ेद होने की समस्या है, बाल बहुत अधिक झड़ते हैं, वो साथ ही इन सब आसनों का अभ्यास करें, साथ में सर्वांगासन आदि का अभ्यास करें। और हम चर्चा कर रहे थे विद्यार्थियों के 5 लक्षणों की। तो विद्यार्थियों के 5 लक्षण: काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षण, ठीक है। ये संस्कृत में कहा गया है, काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षण। तो विद्यार्थी के 5 लक्षणों में है काक चेष्टा, बको ध्यानम, अर्थात काक की तरह आपकी चेष्टा होनी चाहिए। जिस तरह एक कौवा भोजन के लिए जिस चेष्टा के साथ आपके हाथ को देखता रहता है कि आप कब असावधानी करें और वो आपके हाथ से कब झपट्टा मार करके अपना भोजन ले जाएगा। काक चेष्टा, बको ध्यानम। और बगुले की तरह आपका कंसंट्रेशन पावर होना चाहिए, ठीक है। किसकी तरह? बगुले की तरह। जिस तरह से बगुला एक टांग पर खड़ा होकर के अपनी मछली का शिकार का वेट करता है और जैसे ही मौका मिलता है तुरंत उसे ऊपर आते ही झपट लेता है, ठीक है। तो काक चेष्टा, बको ध्यान, स्वान निद्रा तथैव च। स्वान अर्थात कुक्कुर, कुत्ता। जिस तरह से कुत्ता शयन करता है, अर्थात अपने किसी के पद चापों के आवाज़ आने से ही वो तुरंत बैठ जाता है, तुरंत आंखें खोल लेता है, तो ऐसी निद्रा विद्यार्थी की होनी चाहिए। स्वान निद्रा तथैव च। अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षण। अल्पहारी अर्थात आपको कम भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी अवस्था आप ठूस ठूस कर भोजन कर रहे हैं, हाँ, तो अस्वस्थ होंगे, पेट खराब होगा और बीमार होंगे, तो आप अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली सी बात है, इसमें कोई आपको अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। गृह त्यागी अर्थात घर से दूर रहना चाहिए। पहले जब प्राचीन काल वेद शास्त्र आदि के काल का और हम अध्ययन करते हैं गुरुकुल पद्धतियों का, तो उसमें गुरुकुल में विद्यार्थी घर से दूर रहता था ताकि किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस या हम कहें कि दखल अंदाजी ना हो उसके अध्ययन में, उसके जीवन निर्माण में, ठीक है। माता पिता का अधिक मोह भी अध्ययन और बच्चों के जीवन काल को संवारने में बाधा बनता है, तो इसीलिए गुरु की छत्र छाया में दूर रहें, ठीक है ना। तो ये आज तो संभव नहीं है, आज के समय में बहुत सारे हमारे गुरुकुल हैं वहाँ पर ये संभव है, परंतु वर्तमान समय में विद्यार्थी घर पर ही रहते हैं, ठीक है, और साथ में अपने माता पिताओं के साथ अध्ययन करते हैं और परिणाम भी प्राप्त करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ने ये सुना और तुरंत भाई हमें तो घर से बाहर रहना है, ऐसा कोई विषय नहीं है। ये प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है, पहले होता था ऐसे, आज भी होता है, मानते हैं मानने वाले, और आप भी माने, ऐसी नहीं है कि आपको नहीं स्वीकार करना है। अल्पहारी, गृह त्यागी होना भी ज़रूरी है, ठीक है, एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद। तो ये हमारे विद्यार्थियों के लिए 3 दिन का जो प्रोग्राम था ये हमने आपके सामने रखा। और भी ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिनका हम अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बैलेंस और आपके कंसंट्रेशन पावर के लिए शीर्षासन का हम अभ्यास कर सकते हैं। बकासन अभी जिस पर हम बात कर रहे थे उसका हम अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका स्टेमिना होना चाहिए। आप इन सारे आसनों का अभ्यास करें, ठीक है, आपका स्टेमिना अपने आप डेवलप होगा। साथ में सूर्य नमस्कार का अभ्यास रोज करें। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम पुनः फिर मिलेंगे इसी पेज पर अब हम लाइव आया करेंगे। तो आप सभी साथी हमारे साथ इस पेज पर जुड़े और
अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। कल पुनः फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, राम राम, जय श्री कृष्ण।